हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग एक्ट और पॉलिसीज की सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन ये जो सेशन होगा गाइस, प्रीवियस सेशन से थोड़ा सा हट करके होगा। अभी तक के सेशन में गाइस हमने कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल एक्ट के बारे में चर्चा करी है। लेकिन आज का जो सेशन है, यहाँ से हम लोग इंटरनेशनल एजेंसीज को शुरू करने जा रहे हैं। खासतौर से वो इंटरनेशनल एजेंसीज जिनका डिसेबिलिटी की फील्ड में भी विशेष भूमिका रही है, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे यूनिसेफ की, यूनेस्को की, यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ की। ये चाहे वो डिप्लोमा का आपका जो है वो पेपर हो, या बीएड के हो, या फिर एमएड के हो। ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, सभी के सिलेबस का जो है वो पार्ट है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस सेशन। और जो लोग चैनल पर नए हैं गाइस, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि प्रीवियस सेशन का लिंक जो है एक्ट और पॉलिसीज का, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप लोग चैनल को भी गो थ्रू कर सकते हैं। यदि आपको चैनल जो है वो बेनिफिशियल लगता है, तो आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन फ्यूचर और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गाइस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल एजेंसीज है क्या। गाइस, इंटरनेशनल एजेंसीज जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है स्थापित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थापित की जाएंगी तो ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती है। ये वर्ल्ड के कुछ हिस्से में काम करती है, यानी वहां पर कुछ कंट्रीज जो है उसको मेंबर्स होती हैं, और इनके ऑफिसेस हेडक्वार्टर्स जो है गाइस लोकल लेवल पर स्थापित किए जाते हैं। और वर्ल्ड वाइड ये एजेंसीज जो है कार्य करती है, न केवल डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन की फील्ड में, बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज जो है ज्यादातर जो है वो हेल्थ, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और रिसर्च के पर्पज से भी कार्य जो है वो करती है। ये इनके मुख्य उद्देश्य होते हैं गाइस। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं। आज का जो सेशन रहेगा गाइस, यूनिसेफ के ऊपर रहेगा। इसे हम लोग इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल बॉडीज जो आप चाहें वो कह सकते हैं। तो यूनिसेफ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म गाइस, इसका डिप्लोमा की बात करूं तो, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत बार ये क्वेश्चन गाइस आपका इवन कई पेपर में आपको दिखेगा। यूनिसेफ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एक तो एब्रीविएशन के लिए क्वेश्चन आ जाता है, फिर मेनली जो हम लोग इन एजेंसीज की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। आपको सिर्फ इतनी इतना ही ध्यान रखना है कि छोटा सा सेशन होगा गाइस, इसमें आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ये जो एजेंसी है इनका फुल फॉर्म क्या है, कब ये स्थापित हुई थी, कितने मेंबर एक्टिव पार्टिसिपेट इनके, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और जो है मेन चीज है कि इनके फंक्शन क्या क्या है, और किस उद्देश्य के साथ जो है इन एजेंसीज की या इन इंटरनेशनल बॉडीज की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किया गया है। तो यूनिसेफ, यूएन तो सीधा साफ समझिए यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा है। आई फॉर इंटरनेशनल, सीईएफ, ये बात जो है आपको याद रखने की है। सीईएफ मतलब कि चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया गाइस। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये एक ऐसी एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो स्टैब्लिश हुई थी 1946 में। तो ये ईयर आपको जो है वो ध्यान में रखना है। किस लिए? टू हेल्प गवर्नमेंट्स, है ना, डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को हेल्प करने के लिए, स्पेशली किन कौन से उसकी डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील जो देश है, उनके लिए जो है कार्य करने के लिए जो है इसको स्थापित किया गया था। और इम्प्रूव द, अब इसका उद्देश्य क्या था, इम्प्रूव द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर मदर्स। ठीक है, तो अगर आपको वन लाइन में इसका आंसर देना हो तो आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एक ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1946 में स्थापित की गई थी, जो कि डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्थापित की गई थी। इसलिए ताकि उन कंट्रीज के जो जो इसके मेंबर्स हैं, उन कंट्रीज के जो है क्या कर सके ये, उनके हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर, मदर के स्वास्थ्य की भी यहाँ बात की जा रही है, और बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों की बात की जा रही है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और चिल्ड्रन के साथ साथ में मदर को आप ध्यान में रखेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे और शिक्षा किसकी होगी, उपस्थित बच्चों की होगी। तो और स्वास्थ्य किसका होगा, बच्चे और माँ दोनों का होगा। बस ये कहानी इस तरह से याद रखेंगे तो आपको जो है, और खासतौर से ये पिक्चर ध्यान में रखिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यूनिसेफ जो है चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है और इसलिए कार्य करती है। आगे मूव करते हैं गाइस। इस एजेंसी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी आप देखिएगा। तो क्या कह रहा है ये गाइस कि, सॉरी,
क्या आपको यह बताना चाह रहा है कि यूनिसेफ जो है इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिकॉग्नाइजेबल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिसेफ क्या है? वर्ल्ड लेवल पे एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विद द प्रेजेंस इन 192 कंट्रीज। इसके मेंबर्स कितने हैं? 192 कंट्रीज, 192 जो है देश जो है इसके मेंबर्स है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एब्रीवेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। 1946 ईयर को ध्यान में रखना। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएस में। ओके, बस इससे ज्यादा का इसमें कुछ कहानी नहीं है। जिनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है वो जो है वो ये सारा आप जो है वो देख सकते हैं। आपके पेपर के पर्पज से इतने हैं। इंटरनेशनल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, 192 कंट्रीज के मेंबर्स हैं, और जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, यूएस में। ओके, आगे मूव करते हैं, ठीक है। यूनिसेफ याद रखना है, फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए। यूनिसेफ वर्क इन ओवर 190 countries and territories to save children's lives, to defend their rights, and to help them fulfill their potential from early childhood through adolescence। ठीक है, तो लगभग 190 देशों की बात कर रहा है, जहां पर ये बच्चों के जीवन को बचाने की बात कर रहा है, उनके अधिकारों की रक्षा की बात हो रही है, बचपन से लेकर के किशोरावस्था तक उनकी क्षमता को पूरा करने में मदद करने के लिए बात हो रही है। तो जब बच्चों की बात हो रही है तो वहां पे, और उनके अधिकारों की बात हो रही है, तो हमारे स्पेशल बच्चे ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं बोला है स्पेशल या सामान्य बच्चे हो या कुछ, यहाँ बोला यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड। तो जब एवरी चाइल्ड हुआ तो हमारे स्पेशल बच्चे ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस और एज ए रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल। क्लियर? यहाँ तक 190 कंट्रीज है, ठीक है, और उनमें बच्चों के अधिकारों, बच्चों के उनको सेव करने, उनकी बच्चों की एजुकेशन, है ना, उनकी पोटेंशियल को फुलफिल करने की जो है वो बात की जा रही है। क्लियर? आगे मूव करते हैं। यूनिसेफ के गाइस मुख्य जो है वो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू, ये टैगलाइन याद रखिएगा, एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू ग्रो अप इन ए सेफ एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। वो कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो डिसेबल हो चाहे वो नॉन डिसेबल हो, उसे क्या है? अधिकार है ग्रोन अप होने का। कैसे? सेफ और एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में, ठीक है। सुरक्षित और कैसा एनवायरमेंट हो? उनका समावेशी जो है वो एनवायरमेंट हो, ठीक है। एडवोकेट फॉर द, आगे देखते हैं क्या क्या पर्पस है इसके। बात कर रहे हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स की, तो क्या कह रहा है? एवरी चाइल्ड हैज द राइट, हर बच्चे को अधिकार है ताकि वो सेफ और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में बड़ा हो सके, बढ़ सके। ओके, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव पे जब हम स्प्लिट करते हैं तो क्या क्या चीजें आ रही है गाइस? तो मेन ये रहेगा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। ओके, एडवोकेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से जो है, सबसे पहले तो ये बच्चों के अधिकारों की रक्षा की वकालत की बात करता है। वकालत करता है कि भाई सब बच्चों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, उनको जो भी अधिकार है उनको मिलने चाहिए। दूसरी वो कहता है कि हेल्प टू मीट देयर बेसिक नीड्स एंड एक्सपेंड देयर अपॉर्चुनिटीज। वो कह रहा है कि उनकी सबकी बेसिक आवश्यकता है हर बच्चे की, वेदर वो डिसेबल है या नॉन डिसेबल है, चाहे वो किसी भी तरह की डाइवर्सिटी का है, गरीब है, अमीर है, किसी भी जाति का है, किसी भी रंग का है, उसकी बेसिक आवश्यकता है, क्योंकि वो एक बच्चा है, उसकी वो पूरी होनी चाहिए। और उनको उनकी उनको अवसर देना चाहिए ताकि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को जो है वो अवेल कर सके, एक्सेस कर सके, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि प्रोवाइड लो कॉस्ट कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, है ना। तो मतलब कि माता की भी, क्योंकि हमने बात करी है कि मदर्स के लिए भी बात कर रहे हैं, तो माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, दोनों को पोषण मिलना चाहिए, दोनों को प्रॉपर टीकाकरण जो है उनका होना चाहिए, और कम लागत वाली, कम से कम, ताकि हर कोई उसे एक्सेस कर सके उन सुविधाओं को, कम लागत वाली, और वहीं पे कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज जो है उनको मिलनी चाहिए। तो यूनिसेफ कहीं ना कहीं सीबीआर की भी बात कर रहा है, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और डिस्करेज चाइल्ड लेबर एंड फाइट अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि वो जो है बाल श्रम को जो है वो बहुत अगेंस्ट है, उसके बाल श्रम को जो है हतोत्साहित करता है। और जेंडर जो डिस्क्रिमिनेटी है या फिर इनइक्वालिटी है उसके भी अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, दोनों का भी स्वास्थ्य की, दोनों के बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, दोनों को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये उसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। क्लियर सबको यहाँ पर? वन लाइन में यदि आपको ऑब्जेक्टिव बताना है तो आप ये बोलिएगा कि हर बच्चे का सेफ और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में बच्चे को जो है वो उसको अधिकार है उसको ग्रोन अप होने का। और यदि आपको अगर एक पॉइंट आपको आ जाता है तो आप इस तरह से ये जो है 4 पॉइंटों में बात कर सकते हैं, ठीक है।
आगे बात कर रहे हैं रोल इन एजुकेशन, शिक्षा में यूनिसेफ का क्या उद्देश्य भूमिका है। तो प्रमोशन ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, ये प्रमोट करता है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा को। इट कोऑर्डिनेट्स विद यूनेस्को इन एन एफर्ट टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल। ये अब यूनेस्को के साथ बात करें, यूनिसेफ की अगला आपका जो टॉपिक रहेगा वो यूनेस्को के ऊपर होगा, ठीक है। दोनों ही इंटरनेशनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो साइंस और कल्चर की बात कर रही है ना। और ये जो है आपका चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड की बात कर रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट करता है यूनेस्को के साथ में, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। और एफर्ट टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल, तो बच्चे को, सभी बच्चों को जो है वो शिक्षा मिलनी चाहिए। वो कह रहा है एवरी चाइल्ड मस्ट हैव सेफ, इक्वल एंड कंटिन्यूअस एक्सेस टू एजुकेशन। बच्चे को, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा पे ये बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, वेदर फॉर्मल हो या नॉन फॉर्मल हो। और किससे कोऑर्डिनेट करता है, यूनेस्को के साथ में, ओके। और आगे चलते हैं। अब यूनिसेफ हैज बीन असिस्टिंग इंडिया इन मैनी एरियाज। अब हम इंडियन हैं, तो हमें हमें देखना है भाई, हम हमारा देश भी जो है इसका मेंबर है, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग ना। तो अब भारत में जो है इसकी क्या भूमिका हो जाती है, भारत में ये किस तरह से असिस्ट कर रहा है यूनिसेफ हमें, इंटरनेशनल बॉडी है। तो मेन चीज मतलब उसका आपको रिजल्ट कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो प्रमोशन एंड मैनेजिंग ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन को जो है वो प्रमोट भी कर रहा है और उसको मैनेज भी कर रहा है जिला स्तर पर, ठीक है। पाइड जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। पाइड क्या है गाइस, आपके सिलेबस में भी है गाइस, प्रोजेक्ट ऑन इंटीग्रेटेड एजुकेशन, उसको भी यूनिसेफ सपोर्ट कर रहा है ना। फिर टीचर एजुकेशन को सपोर्ट करता है, एजुकेशन फॉर गर्ल्स की बात कर रहा है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन डिप्राइव्ड अर्बन एरियाज की बात कर रहा है, ठीक है। वंचित जो शहरी क्षेत्र है वहां पर प्राथमिक शिक्षा जो है उनकी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, उनमें क्वालिटी एजुकेशन जो है मिलनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ टोटल लिटरेसी कैंपेन, ठीक है। तो जो लिटरेसी कैंपेन है, साक्षरता अभियान है, उसका भी जो है ये डॉक्यूमेंटेशन भी करता है और उसका मूल्यांकन भी करता है। इनोवेशन मीडिया एक्टिविटीज जो है उनको इनोवेट करता है, नई नई मीडिया एक्टिविटीज को जो है वो प्रमोट करता है। एंड एक्टिविटी ऑन अवेयरनेस ऑन HIV एड्स एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इनकी अवेयरनेस में, डिसेबिलिटी की अवेयरनेस और जो है HIV एड्स की अवेयरनेस में यूनिसेफ जो है वो काम कर रहा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट हमारे इंडिया के हैं, लेकिन इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इंटरनेशनल बॉडी यूनिसेफ कर रहा है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है। बस इससे ज्यादा मुझे लगता है कि यूनिसेफ के बारे में हमें जानने का कोई और ज्यादा नहीं, इतने में आपका जो टॉपिक जो है वो खत्म होता है। और लास्ट कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे टॉपिक को जो है वो समअप करेगा, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड वेदर डिसेबल और वेदर नॉन डिसेबल, ठीक है। तो गाइस आज का ये छोटा सा टॉपिक था यूनिसेफ के ऊपर, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर देखा। तो आई होप कि आपको जो है वो सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको चैनल में इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ में आ रही है कंटेंट गाइस, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपकमिंग सेशंस जो है वो इंटरनेशनल बॉडीज के ऊपर होंगे और आपके पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर चैनल का कंटेंट जो है वो लैंग्वेज समझ में आ रही है, चैनल का कंटेंट समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यूनेस्को के ऊपर होगा। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।